हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अगेन वर्कशीट शेयर करूंगी। इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट्स है। अगर आपके बच्चे 5 से 7 साल की एज ग्रुप में हैं तो आप इजीली इस तरह की वर्कशीट बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इस वर्कशीट में मोस्ट ऑफ राइटिंग वर्क है जिससे बच्चों की राइटिंग भी अच्छी होगी। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। हियर इज फर्स्ट, राइट योर नेम 2 टाइम्स। कैपिटल लेटर में भी लिखना है एंड स्मॉल लेटर्स में भी लिखना है। यहाँ पर आप बच्चों को खुद का नाम लिखने के लिए दे सकते हैं, फादर का नाम, मदर का नाम। अगर बच्चे को पेरेंट्स के नेम की स्पेलिंग नहीं लर्न है तो आप इस तरह से लिखने के लिए दे सकते हैं जिससे बच्चों को इजीली लर्न हो जाए। नेक्स्ट है, राइट 3 नेम्स और 3 थिंग्स दैट स्टार्ट्स विद द लेटर्स। इस तरह की वर्कशीट मैं अपने बेटे को हमेशा करने के लिए देती हूँ। इसके थ्रू बच्चों की वोक्यूबलरी इंक्रीज होती है, बहुत सारे वर्ड्स बच्चे लर्न करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है P, N, W एंड Q। हर एक लेटर से स्टार्ट होकर 3 नेम्स लिखना है। यहाँ पर है P, सो P से स्टार्ट होकर पेन, पैनकेक एंड पिकनिक। N से स्टार्ट होकर नेस्ट, नेट, नॉट। तो इस तरह से जब आप बच्चों को लिखने के लिए देंगे तो बच्चे स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे, क्योंकि राइटिंग वर्क से बच्चे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग साइट वर्ड। जूनियर किंडरगार्टन में ही बच्चों को हम साइट वर्ड पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। साइट वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस आप बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आई, सो आई से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर सेंटेंस बनाया है आई एम प्लेइंग। यहाँ पर है यू, यू से रिलेटेड सेंटेंस है डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाया है। जब बच्चों को आप इस तरह की राइटिंग वर्क करने के लिए देंगे तो इससे आप बच्चों को ईजिली एक्सक्लेमेशन मार्क से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये चीज़ें आप बच्चों को बता सकते हैं। एंड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, तो इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट है दे लाइक टू प्ले सॉकर, लुक, शी एंड ए। इस तरह से आप बच्चों को एवरी टाइम डिफरेंट साइट वर्ड्स दे एंड उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने के लिए दे। जब आप इस तरह से बच्चों को साइट वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने के लिए देंगे तो बच्चे बहुत सारे सेंटेंसेस लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है, राइट द मिसिंग वर्ड ऑन द लाइन। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक वाली एक्टिविटी दी हुई है जिसमें नीचे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। कौन सा राइट वर्ड है वो यहाँ पर राइट डाउन करना है। जैसे यहाँ है आई सेड, एन आएगा या एम आएगा, सो हियर कम्स आई एम सेड। पुट योर टॉयज इज द बॉक्स और पुट योर टॉयज इन द बॉक्स, सो हियर कम्स इन। इससे बच्चे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो आप इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट दिस नेमिंग वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्स। 5.5 से 6 साल की एज में बच्चों को नाउन से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप नाउन से रिलेटेड एक्टिविटी शीट बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। जब भी आप कोई एक्टिविटी शीट बच्चों को बनाकर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, उससे पहले आप बच्चों को जो भी एक्टिविटी शीट है या जिससे भी रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नाउन से रिलेटेड है, तो आप बच्चों को पहले नाउन अच्छे से लर्न कराएं ताकि बच्चों को जब ये वर्कशीट सॉल्व करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो इंटरेस्ट के साथ सॉल्व कर सकें। जैसे हियर आर सम वर्ड्स, स्टोर, जू, चाइल्ड, पार्क, सॉक, बॉल, टीचर, टेबल, जिम, चेयर, डेड, वुमन। यहाँ पर मैंने उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो बच्चों को इसमें से डिवाइड करना है, कौन से पर्सन है उन्हें यहाँ पर राइट डाउन करना है, कौन से प्लेस में आते हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है, एंड कौन सी थिंग्स है उन्हें यहाँ पर राइट डाउन करना है। जैसे यहाँ लिखा है स्टोर, स्टोर इज़ अ प्लेस, सो वो यहाँ पर आएगा। टीचर, टीचर इज़ अ पर्सन, सो उसे यहाँ पर राइट डाउन करना है। एंड सॉक इज़ अ थिंग, सो इट कम्स हियर। तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्राफ से रिलेटेड एक्टिविटी, चर डायग्राफ एक्टिविटी, जिसमें चर डायग्राफ का यूज़ करके बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं एंड उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। मैंने यहाँ पर एक पजल बनाकर दी हुई है जिसमें यहाँ पर जो वर्ड लिखा है उसे उस नंबर पर जाकर राइट डाउन करना है। इससे बच्चे और इंटरेस्ट के साथ एक्टिविटी करते हैं। तो आप इस तरह की क्रिएटिव थिंग्स का यूज़ करके बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्रॉस, एक्रॉस मीन्स लेफ्ट टू राइट लिखना है, एंड डाउन मीन्स अप टू डाउन राइट डाउन करना है। जैसे एक्रॉस यहाँ पर लिखा है दे विल यूज़ अ ब्लैंक टू पुल द कार। दे विल यूज़ किसका यूज़ करते हैं, कार को पुल करने के लिए, तो यहाँ पर उस वर्ड को फाइंड करना है जो यहाँ पर फिक्स होगा। जैसे चेन का यूज़ करते हैं, सो हियर कम्स चेन। 3rd नंबर पे है एंड एक्रॉस है, तो हमें इस तरह से लिखना है। 3rd नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें लिखना है CHAIN, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है मेनी ब्लैंक लाइक्स टू गो टू द सर्कस। मेनी के साथ क्या आएगा, चाइल्ड नहीं आएगा, चिल्ड्रन आएगा। मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गो टू द सर्कस, सो चिल्ड्रन कहाँ पर आएगा, 5 नंबर पे, सो हियर इज 5 नंबर। सेम ऐसे ही डाउन में द बेबी स्पिल्ड फूड ऑन हिज
चीन। सो चीन कहाँ पर आएगा? फर्स्ट नंबर पे अप टू डाउन। सो हियर इज 1 नंबर CHIN, इस तरह से राइट डाउन करना है। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों को च से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे, जैसे चॉप, चिक, चेन, चिल्ड्रन, चीन, चेक, चाइल्ड, चेस। तो इस तरह से आप बच्चों को एवरी डायग्राफ से रिलेटेड इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड स्टोरीज आप बच्चों को एवरी टाइम जब भी आप बच्चों को एक्टिविटी शीट्स या वर्कशीट सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, आप इस तरह की एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करें। इससे बच्चे बहुत चीज़ें लर्न करते हैं। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को हम किस तरह से लर्न रख सकते हैं, वो इसी के थ्रू वो सीख सकते हैं। यहाँ पर रिपब्लिक डे से रिलेटेड एक मैंने स्टोरी लिखी हुई है। ये स्टोरी मैंने अपने बेटे को समझाई थी कि रिपब्लिक डे क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने वर्कशीट दी हुई है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है फॉर 5 years ओल्ड। अगर आपके बच्चे 6 साल की एज ग्रुप में तो वो इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे हियर इज इंडिया सेलिब्रेट्स द 26th of January एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होस्ट्स द फ्लैग इन न्यू दिल्ली नियर द इंडिया गेट। Republic Day celebrated in schools and colleges with full enthusiasm and joy. This ceremony has many presentations and the national anthem is sung. Republic Day is a national holiday and it is celebrated like a national festival. इस स्टोरी को बच्चे को पढ़ना है, समझना है एंड आफ्टर देन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है व्हेन वी सेलिब्रेट्स द रिपब्लिक डे, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही लिखा है वी सेलिब्रेट 26th of January एज द रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। हु होस्टेस द फ्लैग इन न्यू दिल्ली? द प्रेसिडेंट्स होस्टेस द फ्लैग इन न्यू दिल्ली। वेयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म? रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस विथ फुल एंथुजियाज्म एंड जॉय। तो व्हाट वी सिंग ऑन द रिपब्लिक डे? वी सिंग नेशनल एंथम ऑन रिपब्लिक डे। Which day we celebrate like a festival? Republic Day celebrate like a festival. इस तरह की एक्टिविटी शीट आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। आप बच्चों को पहले अच्छे से स्टोरी रीड करने के लिए दें, आफ्टर देन आप क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दें। मेरे बेटे ने सेम इसमें से ही कॉपी करके ही लिखे हैं, उसे इतने जल्दी लर्न नहीं हुए थे, कुछ क्वेश्चंस उसे लर्न हो गए थे तो उसने कर दिए थे। छोटे बच्चे हैं, अगर 4 साल की एज ग्रुप में आप बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की स्टोरीज दे रहे हैं तो आप 3 to 4 लाइन्स वाली ही स्टोरीज दें एंड आप बच्चों को उसमें आंसर्स देखकर ही लिखने के लिए दें, जिससे बच्चे उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे। जब बार बार आप बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड स्टोरीज करवाएंगे, आफ्टर देन आप बच्चों को क्वेश्चन लिखकर आंसर खुद से थिंक करने के लिए दें एंड राइट डाउन करने के लिए दें। नेक्स्ट एक्टिविटी है टिक राइट द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बच्चों को 5 years 6 years में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटी शीट्स भी बच्चों को बनाकर करने के लिए दे सकते हैं। जैसे हियर इज एन ऑरेंज इज स्वीट एंड जूसी और सॉफ्ट एंड कोल्ड। सो ऑरेंज इज अ स्वीट एंड जूसी, यहाँ पर राइट टिक करना है। द अर्थ इज अ बिग एंड राउंड और स्मॉल एंड येलो। सो द अर्थ इज अ बिग एंड राउंड। नेक्स्ट है अ हॉर्स इज शार्प एंड स्मॉल और बिग एंड स्ट्रॉन्ग। सो द हॉर्स इज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग। अ ट्री इज ग्रीन एंड बिग और ब्लू एंड स्मॉल। इट्स अ ग्रीन एंड बिग। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने के लिए देंगे तो वो इजीली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी लर्न करेंगे। डिफरेंट वर्ड्स कहाँ पर हम किस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए स्वीट एंड जूसी का यूज़ किया जाता है, न कि सॉफ्ट एंड कोल्ड का। तो इस तरह से बच्चे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हु एम आई टेल माई नेम। इस तरह की एक्टिविटी भी आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जस्ट लाइक अ रिडल बच्चों को सॉल्व करना है अपना माइंड यूज़ करके। जैसे यहाँ लिखा है आई शाइन इन द स्काई, यू कैन सी मी ओनली ड्यूरिंग द डे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्काई में शाइन करती है एंड हम उसे ओनली डे में ही देख सकते हैं। सो इट्स अ सन। नेक्स्ट है आई ग्रो ऑन प्लांट्स, बटरफ्लाइज लव मी। ऐसी कौन सी चीज़ें जो प्लांट्स पर ग्रो होती है एंड बटरफ्लाइज लव करती है। सो इट्स अ फ्लावर। जब आप इस तरह की एक्टिविटी शीट्स बच्चों को सॉल्व करने के लिए देंगे, इस तरह की रिडल सॉल्व करने के लिए देंगे, तो बच्चे अपना माइंड यूज़ करेंगे एंड थिंक करके उस आंसर को फाइंड करेंगे। तो आप इस तरह की एक्टिविटी शीट्स भी बच्चों को इंगेज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़ा देते हैं और हम उससे रिलेटेड वर्कशीट जब बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो आप बच्चों को खुद के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है राइट 10 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अबाउट योर सेल्फ। तो मेरे बेटे ने लिखा है माई नेम इज़ विहान,
क्योंकि विहान उसका नेम उसको डिस्क्राइब करता है। आई एम 5 years old, 5 इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड क्योंकि वो उसकी एज को डिफाइन कर रहा है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड बॉय, आई एम अ बॉय, इट्स ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट है माई हेयर कलर इज ब्राउन, सो ब्राउन इज ऑल्सो अ कलर, इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। माई आईज आर ब्लैक एंड बिग, सो ब्लैक इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड बिग इज ऑल्सो। तो इस तरह से आप बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अपने खुद के बारे में भी लिखने के लिए दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चे इससे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आइज का कलर, हेयर का कलर और बहुत सारी सी चीज़ें जो वो नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन इस तरह की जब आप वर्कशीट बच्चों को सॉल्व करने के लिए देंगे तो बच्चे अपने खुद के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फाइंड करेंगे। इस तरह से आप बच्चों को इंग्लिश के वर्कशीट्स बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे 5 से 7 साल की एज ग्रुप में हैं तो आप सेम वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। हम मिलते एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।